रोड का मतलब आज़ादी है। रोड आपको आज़ादी का एहसास दिलाता है। भाई ये रोड ही है जो आपको नए नए मंजिलों में पहुंचा देती है। लेकिन रोड को अपना मोहल्ले की गली नहीं समझ लेना चाहिए। रोड के कोने कोने में जाने अनजाने खतरे छुपे हुए होते हैं जो आपके किस्मत के साथ खेल भी जाते हैं। कभी कभी जो आपको पता भी नहीं चलता है कब आपको पकड़ ले, जकड़ ले, डस दे। आपको होना है फाइटिंग फिट। आपको रोड से, पहाड़ से, ठंड से, बारिश से, बर्फ से लड़ना है दोस्तों। आपको सारे चैलेंजिंग कंडीशन से लड़कर खरा उतरना है। अगर आप एक राइडर हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सारी बातें बताऊंगा। इतने दिन के राइड के जो एक्सपीरियंस है उससे जो बातें मैंने सीखा है दोस्तों, सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको फ़ायदा हो और हर तरह की दिक्कतें, परेशानियों को आप राइड में जो आती है उसको अवॉइड कर सको और उससे आपको खुद को बचा सको। वो सारी बातें मैं बताऊंगा जिससे आपकी राइड आप और ज़्यादा एंजॉय कर पाओ। जैसे कि मेरा अभी एज है 55 से ऊपर हूँ और मैं हर तरह के राइड अभी कर लेता हूँ। ऑफ रोडिंग कह लो, पहाड़ों में राइड कर लो, स्नो में, बारिश में, हर तरह के राइड में अभी भी कर सकता हूँ इस एज में। तो इसके जो वजह है, जो लाइफस्टाइल में फॉलो करता हूँ, वो सारी बातें बताऊँगा ताकि आप भी लंबे अरसा तक, लंबे दिनों तक आप भी राइड कर पाओ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना एंड तक। चलो शुरू करते हैं। आपका जो है राइड एक पैशन है, मुझे पता है, इसीलिए आप इस वीडियो में आए हो देखने। मेरा भी राइड पैशन है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जिन जिन चीज़ों की कमी मुझे अपनी राइड में लगी है और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं इनमें बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको जो कैरी करना है दोस्तों वो है एक फर्स्ट एड बॉक्स। तो इसका अंदर क्या क्या है दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। लेट मी ओपन इट। ये रहा। पहले तो आता ही एक डेटॉल का शीशी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपको पता ही होगा। फिर दोस्तों ये एक वोलिनी है, वोलिनी रखना चाहिए अपने साथ। इनकेस बैक में पेन हो गया, वोलिनी हो गया, मूव हो गया, कहीं भी पेन के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप देखो क्रॉसिन है, अगर फीवर आगे रास्ते में क्या कहा तो नहीं जा सकता है ना। फिर ये कॉटन है, ये बैंडेज है, कॉटन बैंडेज का पीस है। ये डिस्प्रिन है, सर दर्द हो भी सकता है, आपका राइड हो जाएगा बर्बाद। और ये रहा एंटीसेप्टिक क्रीम है, कहीं कट छिला जाए लगा सकते हो। ये हो गया एक कॉटन बैंडेज, एक मोटा सा है, इसी का है, मतलब अंदर बहुत सारा है। और ये रहा एक कॉटन का बंडल है। सो ये सब चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हो, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, साथ में कैरी करना चाहिए। कब आपके साथ क्या हो कोई नहीं कह सकता, ना आप कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें अगर ना हो ना तो चोट लग जाए तो आपके राइड का जो मज़ा है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है रास्ते में। तो आप भी शायद ये सब चीज़ें कैरी करते हो साथ में, लेकिन जो बिगिनर राइडर है उनको ये चीज़ें ख्याल नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों को आपको कैरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइड में अनहोनी कुछ भी हो सकता है। आप शायद सोचा भी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। एक क्रैप बैंडेज भी ले जाना चाहिए, जो टाइट में बैंडेज का रैप होता है वो भी साथ में रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको कब काम आ जाए राइड में आपको मतलब पता नहीं है। तो जनरली होता क्या है कि छोटा सा चोट लग जाए और आपके हाथ में लग गया तो आप क्लच दबाने या एक्सेलेटर दबाने या ब्रेक लगाने के काबिल नहीं रह जाते, बहुत पेन होता है। या पैर में ज़रा सा चोट लग गया तो आपका गियर शिफ्टिंग के ब्रेकिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ ना आपका राइड को जो है वहीं आपको कैंसिल करना पड़ सकता है। राइड का मज़ा आपका ख़राब हो सकता है। अगर राइड कैंसिल भी ना हो, राइड का मज़ा ख़राब हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो एक फर्स्ट एड बॉक्स आपको कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हो गया फर्स्ट एड बॉक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि फूड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ए राइडर। जब भूख लगती है हमें जो मिले रास्ते में हम खा लेते हैं, क्योंकि इतना सोचते नहीं है, क्योंकि उम्र कम है, पेट का कंडीशन सही है, सब कुछ अभी पेट एब्जॉर्ब कर रहा है। तले भुने जो भी मिल जाता है, मैगी, मोमो, ये सब कुछ हम खा लेते हैं, सोचते नहीं है बिल्कुल भी। तो लंबे दिनों तक राइड करने के लिए आपके बॉडी में जो चाहिए है ना वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिसके लिए आपको साथ में कैरी करना चाहिए ऐसा खाना जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो। प्रोटीन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है बॉडी के लिए। अब जब राइड्स में होते हो तो फिजिकल एफर्ट जो है हमें बहुत ज़्यादा लगता है, तो प्रोटीन जो है हमें राइड पे मिलना मुश्किल होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको साथ में कैरी करना चाहिए प्रोटीन बार।
प्रोटीन दोस्तों हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। और राइड में जो है हम बहुत लंबे राइड करते हैं और बहुत थक जाते हैं बॉडी को, तब प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और भी जैसे फूड है, जैसे आप ये भी कैरी कर सकते हो, जैसे हो गया केले। केले तो पावर हाउस है, न्यूट्रिशन का पावर हाउस होता है केला। आप अगर केले खा लोगे, 2 खा लोगे शुरू में ही ना, तो आपको दिन भर के लिए आपको एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। दिन भर आप पहाड़ों के साथ कुश्ती कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। केले जो है आपके साथ कैरी करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको है चाहिए ड्राई फ्रूट कैरी करना। ड्राई फ्रूट्स जो है वो एक जैसे कि पावर हाउस है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ड्राई फ्रूट। क्योंकि पहाड़ों में होता जैसे है, पहाड़ों में राइड में, बिराने में, कहीं भी भूख में आप ज़रा सा निकल लो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अब आपको मैं बताता हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ एवरीथिंग, जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी क्या, करना ही है। अगर आप लंबे टाइम तक, लंबे अरसे तक राइड करना चाहते हो, ये जो हम राइड करते हैं दोस्तों, इसमें हमारा स्पाइन है बहुत टेंशन झेलता है। जैसे हम एक ही पोस्चर में 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे जितने भी है लंबे टाइम तक हम राइड करते हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ज़रूर मिलता है, लेकिन वो सफिशियंट नहीं होता है। क्योंकि एक पोस्चर में अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में निकले हो राइड में, लेट नाइट में राइड में निकले हो, नेक्स्ट डे आप शायद आफ्टरनून में, शाम को आप पहुँच रहे हो आपके डेस्टिनेशन, तब तक आप ऐसे हो, इस पोजीशन में आप बैठे रहते हो, जो हाथ ऐसा करके इस तरह से। इसके अलावा दोस्तों ऑफ रोडिंग में और रोड में ऐसा तो नहीं है ना सारा रोड पूरा बिल्कुल स्मूथ ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊबड़ खबड़ है। तो उसमें ये होता है हमारे जो स्पाइन है उसमें बहुत ज़्यादा शॉक उसमें लगता है। तो ये सब कुछ ना बॉडी धीरे धीरे, अभी जब आपका उम्र कम है 25 से 40 के अंदर हो, तो ये बॉडी पता नहीं चलता बॉडी को इतना, आपको पेन तो ज़रूर होता होगा लेकिन पता नहीं चलता होगा, फिर भी अभी एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी। लेकिन ये धीरे धीरे 40 के बाद, 45 के बाद ये सब कुछ आपको बॉडी में जो इसका सिम्टम है दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बैक पेन होगा, आप राइड के काबिल नहीं रह जाओगे। ऐसा बहुत हुआ है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहाड़ से, जंगल से, रोड से, ठंड से, बारिश से, बर्फ से अगर फाइट करनी है आपको, तो आपकी बॉडी होना चाहिए एक फाइटिंग फिट बॉडी। वो होगा आप अगर जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, वॉक करोगे, जॉगिंग करोगे, रूटीन वाइज। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ जाना है, रोज़ जाना पॉसिबल भी नहीं होगा। अगर राइडर हो, बीच बीच में गैप पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, गैप पड़ने से क्या हो गया। हफ्ते में 3-4 दिन जाना बहुत ज़रूरी है। एक हफ्ता आपको मिस हो गया, 2 हफ्ता मिस हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर आप कंटिन्यू करो। लेकिन कंटिन्यू करो। खाना, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन बॉडी के बहुत ज़रूरी है। और जो ज़रूरी है एक चीज़ और, वो हो गया योगा। योगा आप करो, जैसे शीर्षासन अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या तो आप सर्वांगासन करो, मत्स्यासन करो, और भी बहुत सारे आसन है जो मैं आपका इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो आप गूगल में सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो कि वो आसन कैसे किया जाता है। आसन हो गया का, फिर आपका हो गया प्राणायाम। ये सब चीज़ें आपको फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्राणायाम वगैरह जो है ना, दिन भर आपको एनर्जी देती रहेगी, आपको एनर्जी का कोई कमी नहीं रहेगी। सारा दिन आप कितनी भी राइड कर लो, तो ऐसी चीज़ है योगा एंड प्राणायाम। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अगर होटल में ठहरते तो राइड में, होटल में आधा घंटा 20 मिनट के लिए आराम से कर सकते हो योगा। थोड़ी सी फ्री हैंड एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो इसमें बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन से लेके हर चीज़, जो क्रैम्प जो मसल्स में आता है, वो सब कुछ स्ट्रेस करोगे ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सारा मैंने बताया है, ये सभी कुछ लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़रूरी है। लंबे अरसे तक राइड करने के लिए एक राइडर को करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने पैशन को लंबे टाइम तक फॉलो कर सके। 50 के बाद भी, 60 के बाद भी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी से अगर आप कर लोगे, ज़रूर आप कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।